पेट में गर्मी रहती है, इम्प्लांटेशन कामयाब नहीं होता, बच्चा नहीं रुकता, जल्दी जल्दी पीरियड्स आ जाते हैं और हमल नहीं ठहर रहा। क्या पेट में गर्मी ज़्यादा होने से हमल नहीं ठहरता? क्या बॉडी हीट का हमल ठहरने से कोई रिलेशन है? और अगर है तो फिर हमल को कामयाब करने के लिए बॉडी हीट को कम कैसे करें, यही सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जो बहुत कम लोग जानते हैं। इस वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा अगर जल्दी हमल कंसीव करना है। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ज़्यादा नहीं तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने एक फ्रेंड या रिलेटिव के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। पेट में या जिस्म में गर्मी रहने से क्या हमल नहीं रुक पाता? एक्चुअली ये बॉडी हीट होती क्या है? हमारे जिस्म के अंदर लिवर यानी कि जिगर डेली बहुत सारे जहरीले मादे खून से निकालता है जिनको टॉक्सिन्स कहते हैं, और अगर जिगर सही तरह से अपना काम नहीं कर रहा तो ये टॉक्सिन जिस्म के अंदर ही जमा होते रहते हैं और फिर इनसे बढ़ती है बॉडी हीट। जिस्म की गर्मी और पेट की गर्मी ज़्यादा होती है, और जब बॉडी हीट ज़्यादा होती है तो ख़वातीन के अंदर सबसे पहले हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस आता है। हार्मोन में जब गड़बड़ होती है ओवुलेशन सही तरह से नहीं हो पाती, इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है और प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती। हर 10 में से 8 ख़वातीन के अंदर प्रेग्नेंट ना होने की वजह हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। तो बॉडी हीट का ज़्यादा होना, पेट में गर्मी ज़्यादा रहना डेफिनेटली हमल कंसीव करने पे असर करती है ये चीज़। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, पसीना आता रहता है, घबराहट रहती है, हड़बड़ाहट रहती है, आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, चिड़चिड़ापन रहता है, चेहरे पे एक्नी ज़्यादा बनते हैं, कमर पे बाजुओं पे दाने एक्नी बनते हैं, या आपके हाथों और पैरों के तलवों में पसीना ज़्यादा आता है और हीट निकलती है, सेंक निकलता है आपके हाथों और पैरों के तलवों से, तो ये जो सारी अलामात होती हैं ये एक्चुअली बॉडी हीट ज़्यादा होने की होती हैं। और ये चीज़ें, ये अलामात जब ख़वातीन के अंदर होती हैं तो ओवुलेशन और इम्प्लांटेशन दोनों ही डिस्टर्ब हो जाते हैं, यानी अंडा निकलने और हमल जुड़ने के प्रोसेस आपके अंदर ठीक नहीं हो पाते। कैसे इसको दूर करना है यही बताने लगा हूँ। अब न सिर्फ ख़वातीन के अंदर बल्कि मर्दों के अंदर भी अगर बॉडी हीट ज़्यादा है, पेशाब में गर्मी ज़्यादा होगी, मनी पतली होकर पेशाब के रास्ते खारिज होती रहेगी, स्पर्म के पैरामीटर्स डिस्टर्ब होंगे, स्पर्म काउंट कम आएगा, अपनी बीवी को वो हामला नहीं कर पाएंगे। तो जो चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इनमें से कुछ चीज़ें मर्द भी बेस्ट रेमेडी के तौर पे अपनी बॉडी हीट को कम करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो डाइट में कौन सी चीज़ें हैं जो ख़वातीन अपनी बॉडी हीट को कम करने के लिए यूज़ कर सकती हैं? सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ तो है जी कि आपने अर्ली मॉर्निंग उठना है, सुबह जल्दी उठने की आदत अपनाएं। उसके बाद कुछ देर के लिए 15 से 20 मिनट वॉक करें, चहलकदमी करें, फ्रेश एयर में आएँ। आपका जो चिड़चिड़ापन है वो ऑटोमेटिकली काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। फिर अर्ली मॉर्निंग पे आप कोई ऐसा ड्रिंक लें जो आपकी बॉडी हीट को कम करने में आपकी हेल्प करे, जैसा कि 1 गिलास पानी के अंदर 1 नींबू का रस डाल के आप यूज़ कर सकती हैं, आप आंवले का शरबत यूज़ कर सकती हैं, आप सौंफ का पानी बना के यूज़ कर सकती हैं। और अगर बेस्ट हम कहें कि बॉडी हीट को कम करने के लिए कौन सा वाटर है, वो है धनिए का पानी। ये किस तरह से बनाना होता है कि 1 चम्मच धनिए के बीज, खुश्क धनिए के बीज आप रात को 1 गिलास पानी के अंदर भिगो के रख दें और सुबह उस पानी को आप छान के खाली पेट उसको पी लें। या अगर आपके पास हरा धनिया है तो उसको आप ग्राइंड करें। ग्राइंड करने के बाद आप उसको 1 चम्मच ग्राइंड किया हुआ आप 1 गिलास पानी के अंदर शेक करें, फिर उसको छान लें ताकि मोटा मोटा अलग हो जाए। उसके बाद आप उसको खाली पेट पी सकती हैं। ये बॉडी को कूलिंग इफेक्ट देता है, बॉडी हीट को कम करता है और साथ ही आपके ब्लड प्रेशर को और ब्लड शुगर को भी लो करता है। अगर आपको पहले ब्लड प्रेशर की या शुगर की बीमारी है खुदा ना खास्ता और डॉक्टर से कोई मेडिसिन उसकी ले रही हैं, तो फिर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके आपने धनिया का पानी यूज़ करना है। और फिर ख़वातीन के लिए कि बॉडी हीट को अगर कम करना है तो नाश्ता ज़्यादा देर स्किप ना करें, खाली मैदा ज़्यादा अरसा ना रहें, सुबह के काम काज के अंदर अपना नाश्ता ना भूल जाएं। अगर आपको फिर भी जल्दी होती है बच्चों के लिए, शोहर के लिए नाश्ता बनाने की, तो आप कोई ना कोई ड्रिंक ऐड कर लें, जैसे कि चने के सत्तू का ड्रिंक है, बेस्ट सोर्स होता है आयरन का, कैल्शियम का और जिंक का, और साथ ही साथ बॉडी हीट को भी कम करता है। इसके साथ अगर पेट के अंदर गर्मी ज़्यादा है तो दिन में 2 बार आपने एक ड्रिंक यूज़ करना है। सुबह नाश्ते से लेकर लंच के बीच में आप 2 बार ये ड्रिंक यूज़ करें। मर्द और ख़वातीन दोनों यूज़ कर सकते हैं। आपने 1 गिलास लस्सी बनाना है और उसके बाद उसके अंदर 2 चम्मच भिगोया हुआ गोंद कतीरा आपने अच्छी तरह हल करके
उसको पी लेना है। ये बेस्ट होता है बॉडी हीट को कम करने के लिए। लेकिन रात को कभी भी लस्सी ना पिएं, दिन में ही यूज़ करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अपना हाइड्रेशन स्टेटस बेहतर करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। आपकी बॉडी के अंदर जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, एंजाइम बनने के प्रोसेस हैं, हार्मोन्स के प्रोसेसेस हैं, मेटाबॉलिज्म है आपका, सब के लिए पानी बहुत ही ज़रूरी होता है और बॉडी हीट को कम करने में भी हेल्प करता है। कम से कम 8 से 10 गिलास पानी के डेली बेसिस पे आप दिन के अंदर यूज़ करें। और पानी ज़्यादा पीने का एक फ़ायदा ख़वातीन को ये भी होगा कि वो यूटीआई से बची रहेंगी, यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, पेशाब की नालियों का जो इन्फेक्शन है, ये भी हमल ना ठहरने की वजह बनता है या अर्ली मिसकैरेज की वजह बनता है। अगर आपको बार बार इन्फेक्शन होता है, आपका हमल कामयाब नहीं होता। अगर हाइड्रेशन स्टेटस आपका अच्छा रहेगा, आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई होने के चांसेस कम से कम होंगे। और अगर कुछ खवातीन को यूटीआई का प्रॉब्लम रहता है, पेशाब का इन्फेक्शन उनको बार बार होता है, हमल नहीं होता, तो पानी ज़्यादा पीने के साथ साथ वो क्रैनबेरी के जो साशे हैं वो भी ऐड कर सकती हैं। क्रैनबेरी ये साशे आपको ओवर द काउंटर मार्केट से मिल जाते हैं, जो पानी के अंदर 1 गिलास पानी के अंदर 1 साशे हल करके आप एक सुबह में एक शाम में यूज़ कर सकती हैं अगर आपको इन्फेक्शन के कोई सिम्टम्स आ रहे हैं। फिर हरी सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। बाहर का जो खाना है जैसा कि केक है, पेस्ट्री है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, समोसे, पकोड़े, शवारमा, ये जो सारी चीज़ें होती हैं इनके अंदर ट्रांस फैट ज़्यादा होता है, अनहेल्दी फैट होता है। ये आपकी बॉडी हीट को बढ़ाता है, आपके एग्स की क्वालिटी को ख़राब करता है और कंसीव करने में फिर आपको प्रॉब्लम होती है। और फाइनली एक इम्पॉर्टेंट टिप मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए जिनके पेट के अंदर गर्मी ज़्यादा रहती है, साथ में उनको पेट के अंदर ब्लोटिंग होती रहती है, गैस होती रहती है, कब्ज़ की शिकायत रहती है, तो उनके लिए एक रेमेडी और बता रहा हूँ, वो भी वो हफ्ते में कम से कम 2 बार यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच छिलका इसबगोल आपने लेना है और 1 गिलास नीम गर्म दूध के अंदर उसको डालना है। थोड़ी देर उसको हल करना है, 5 से 10 मिनट उसको पड़ा रहने दें। उसके बाद उसको दोबारा से अच्छी तरह शेक करें और 1 गिलास नीम गर्म दूध आप हफ्ते में 2 बार यूज़ करें। आपका पेट भी अच्छे से साफ़ होगा, पेट के अंदर गैस, ब्लोटिंग, कब्ज़ भी नहीं रहेगी और बॉडी हीट भी कम होगी इससे। और जिन खवातीन को बॉडी हीट में इससे भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो उनके लिए एक गोल्डन रेमेडी भी बताता चलूँ कि आपने कुकम्बर वाटर यानी कि खीरे का पानी बना के यूज़ करना है। तो कुकम्बर वाटर आपने किस तरह से बनाना है, 2 से 3 अदद खीरे लेने हैं, उनको अच्छी तरह से वॉश करना है, उसके बाद उनको स्लाइसिस के अंदर कट कर लेना है। फिर आपने 1 लीटर पानी एक जग के अंदर लेना है, उसके अंदर ये स्लाइसिस डाल देने हैं। साथ में 2 से 3 अदद लेमन भी आपने लीमू स्लाइस बना के वो भी उस पानी के अंदर ऐड कर देने हैं। पुदीने की चंद पत्तियां भी उस पानी के अंदर ऐड कर दें और उसको आपने फ्रिज में रख देना है। 2 से 3 घंटे के लिए पड़ा रहने दें ताकि वाटर उसमें अच्छी तरह इन्फ्यूज़ हो जाए। उसके बाद आपने इस पानी को छान के वक्फे से दिन में पीते रहना है। ये बेस्ट रेमेडी है बॉडी हीट को कम करने के लिए, स्पेशली जब गर्मियों में बॉडी हीट ज़्यादा होती है और आप कंसीव नहीं कर पा रही होती। और ये नुस्खा आपकी स्किन के लिए भी अच्छा है, वेट लॉस करने में भी हेल्प करता है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।